Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15, study note number 2.2, that is transfer pricing. So today we will solve illustration number 53. SV Limited manufactures a product which is obtained basically from series of mixing operation. The fixed product is packed in the company made glass bottles and packed in attractive cartons. Okay, a company is organized into independent divisions wise, one for manufacture of the end product and other for the manufacture of the bottle glass. Okay, सॉरी ग्लास बॉटल्स. ओके, सो कंपनी के जो डिविजन्स है उसके बारे में बताया है कि एक जो डिवीजन है उसमें क्या है कि एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है. ओके, और दूसरा जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है कि बॉटल जो प्रोड्यूस है ग्लास का जो बॉटल रहता है वो प्रोड्यूस करता है. ओके, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कैन बाय ऑल द बॉटल्स रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. ओके, सो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन क्या कर सकता है कि जो भी उसका रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से वो बाय कर सकता है. ओके, द जनरल मैनेजर ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. ओके, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन क्या बोल रहा है उसका जनरल मैनेजर, हैज़ ऑब्टेन द फॉलोइंग कोटेशन फ्रॉम द आउटसाइड मैन्युफैक्चरर फॉर एम्प्टी बॉटल्स. ओके, सो एम्प्टी बॉटल्स अगर हम लोग ने मार्केट से आउटसाइड मैन्युफैक्चर यानी कि मार्केट से अगर ख़रीदा मतलब परचेस किया तो क्या कॉस्ट पड़ेगा वो हम लोग को दिया हुआ है. ओके, सी हियर नंबर ऑफ बॉटल्स दैट इज़ 8 लाख बॉटल्स अगर लिया तो परचेस वैल्यू यानी कि परचेस का कॉस्ट 14 लैक्स रहेगा. और इधर 12 लैक्स अगर हम लोग ने परचेस किया 12 लैक्स बॉटल्स, सो हम लोग का कॉस्ट रहेगा यानी कि परचेस का जो भी कॉस्ट आएगा वो 20 लैक्स आएगा. ओके, a cost analysis of a bottle manufacturing division for the manufacture of empty bottles reveal the following cost. Okay, so here two options are there before this general manager. Okay, so he can buy empty bottles from the market at this cost, but here he is having another option that he can manufacture that empty bottles within the company. It will give cost this much. Okay, so manufacturing का cost कितना रहेगा 10,40,000 and here 14,40,000. ऑब्वियसली मार्केट से अगर हम लोग बाय करते तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उन लोग का भी प्रॉफिट मार्जिन रहता है, राइट. और अगर वही हम लोग ने मैन्युफैक्चर किया तो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कॉस्ट कम रहेगी क्योंकि उसमें हम लोग का सिर्फ कॉस्ट होता है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है, राइट. सो इसीलिए मार्केट का कॉस्ट ज़्यादा है. मार्केट में से अगर बॉटल्स एम्प्टी बॉटल्स बाय किए तो इतना पड़ेगा और हम लोग ने अगर मैन्युफैक्चर किए तो इतना पड़ेगा. सी प्रोडक्शन कॉस्ट इतना पड़ेगा, राइट. The production cost and sale of the end product marketed by the product manufacturing division, right. एक डिवीजन है बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन और दूसरा डिवीजन है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. ओके, ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है वो क्या करता है, वो जो ग्लासेस रहता है बॉटल जो रहता है ग्लासेस का उसमें वो जो प्रोडक्ट है वो पैक करके सेल करता है, राइट. सो जो भी ट्रांसफ़र रहेगा वो किधर से कहाँ होगा. सी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन तक वो ट्रांसफ़र होगा. मतलब बॉटल डिवीजन से प्रोडक्ट डिवीजन के लिए जाएगा, राइट. सो वो हम लोग को ट्रांसफ़र प्राइस कुछ हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा, राइट. द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिविडेंड आर एस अंडर द वॉल्यूम हम लोग को सेम ही दिया है, इधर भी 8 लाख और इधर 12 लाख क्योंकि जितना बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के पास रहेगा उतना ही इधर जाएगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में जाएगा. ओके, सो see number of bottles which bottle manufacturing division is having, that entire units will be transferred to the product manufacturing division. Okay, so here 8 lakh and 12 lakh units are given. Total cost of end product. ओके, ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है उसका जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है. There has been considerable discussion at the corporate level as to the use of proper price for the transfer of empty bottle from the बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. ओके, सो कुछ कॉर्पोरेट डिस्कशन हो गया कि कौन सा ट्रांसफ़र प्राइस होना चाहिए. द इंटरेस्ट इज़ हाईलाइटेड बिकॉज
a significant portion of the general manager's salary is in incentive bonus based on the profit center. ओके, ये जस्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या क्या डिस्कशन और क्या क्या डिसीजंस हो रहे हैं. ओके, एज द corporate manager accountant responsible for defining the proper transfer price for the supply of empty bottles by the bottle manufacturing division to the product manufacturing division. Okay, so this is the responsibility of corporate management accountant. ठीक है, you are required to show the two levels of volume, that is 8 lakhs and 12 lakhs. Okay, प्रॉफिटेबिलिटी बाय यूजिंग मार्केट प्राइस. ओके, सो मार्केट प्राइस यानी कि ये बेसिस लेके हम लोग को ट्रांसफ़र प्राइस बताना है. और दूसरा क्या है, शेयर प्रॉफिट रिलेवेंट टू द कॉस्ट इन्वॉल्व बेसिस. ओके, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र प्राइस. ओके, the profitability position should be furnished separately for two divisions and the company as a whole. Okay, so department wise भी show करना है और company का भी profit हम लोग को show करना है दोनों method में. Okay, discuss also effect of these methods on profitability of the two divisions. Okay, excluding the cost of empty bottles. ठीक है, सो बेसिकली हम लोग को मार्केट प्राइस के हिसाब से क्या ट्रांसफ़र प्राइस होना चाहिए, और अगर शेयर्ड अ प्रॉफिट रिलेटिव टू द कॉस्ट इन्वॉल्व बेसिस, मतलब कॉस्ट के हिसाब से अगर हम लोग ने कॉस्ट को बेसिस पकड़ के अगर हम लोग ने फाइंड आउट किया तो ट्रांसफ़र प्राइस क्या होना चाहिए वो हम लोग को देखना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक का आंसर है उसमें उन्होंने पहले कॉस्ट का किया हुआ है, बाद में मार्केट का किया हुआ है. ओके, सो सेम आंसर बनाने के लिए हम लोग ने वैसे ही फॉर्मेट किया है, लेकिन जो मार्केट प्राइस का है वो सिंपल है. सी फर्स्ट वाला मार्केट प्राइस का ही पूछा है, तो हम लोग चाहिए तो पहले मार्केट वाला फाइंड आउट करके देते हैं ट्रांसफ़र प्राइस कितना आता है. ओके, सो हियर computation of transfer price on market price basis, right? Output is 8 lakh 12 lakh, or here we'll record the amounts. First of all, bottle manufacturing division, because from bottle manufacturing division the bottles will be transferred to the product manufacturing division, right? So इसीलिए पहले bottle manufacturing division का हम लोग ने इधर देखा है. So bottle manufacturing division ने अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग को बोला है, सी मार्केट प्राइस कितना है बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का, ये मार्केट का डेटा है और ये उसका प्रोडक्शन का डेटा है, राइट? अगर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने मार्केट में सेल करने के लिए सोचा तो कितना मिलेगा उसको, सी 14 lakhs और इधर 20 lakhs. ओके, सो दिस इज द मार्केट प्राइसेस. ओके, सो 14 lakhs और 12 lakhs, सॉरी 20 lakhs. 20 lakhs. Okay, so from the market they will get up to this much. After that this is the selling price. Okay, अभी ये सेलिंग प्राइस है मार्केट में, और ये क्या है, कॉस्ट है प्रोडक्ट जो भी है वो बॉटल्स मैन्युफैक्चर करने का. सो सेल्स माइनस ये टोटल कॉस्ट हम लोग कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, राइट? सो 10,40,000 फर्स्ट ऑफ ऑल इधर, और इसका 14,40,000. ओके, सो 14 lakhs माइनस 10,40,000, 3,60,000 इधर मिलेगा प्रॉफिट, और इधर कितना मिलेगा हम लोग को, 20 lakhs माइनस 14,40,000, 5,60,000. ठीक है, ये हम लोग बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. सो इसीलिए इसको हम लोग ने सेल बोला, और ये तो कॉस्ट ही है उसका मैन्युफैक्चरिंग का. ओके, ठीक. सी इधर परचेज वैल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है ना, अगर इसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने अगर बाय किया मार्केट में से तो परचेज कॉस्ट इतना पड़ेगा, राइट? लेकिन ये तो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन सेल करेगा तभी तो ये बाय कर पाएगा, राइट? तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का, और उसका वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसके लिए हम लोग ने वैसे कंसिडर किया है. ओके, सो इधर हम लोग को वो प्रॉफिट मिल गया. उसके बाद क्या है कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का डेटा है. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, उसमें सेल वैल्यू दिया है और ये कॉस्ट है, तो वही हम लोग को रिकॉर्ड करना है. ओके, सी सेल वैल्यू दिया है 91,20,000 और इधर दिया है 1,27,80,000. ठीक है, ओके. उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज जस्ट अ कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट. ओके, इसमें अगेन बॉटल का भी कॉस्ट हम लोग को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट है. हम लोग को जो प्रोडक्ट है वो बॉटल में फिल करके फिर बाद में देना है. सो बॉटल का कॉस्ट अलग आएगा, राइट? सो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 64,80,000.
80,000 इधर, और इधर दिया हुआ है 96,80,000। ओके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ बॉटल। ओके, कॉस्ट ऑफ बॉटल अभी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने मार्केट में सेल किया, राइट। सो इसने अगर मार्केट में सेल किया तो ये भी मार्केट से बाय करेगा। इसने सेल 14 लाख पे किया तो ये बाय भी कितने में करेगा, 14 लाख में करेगा। सो इधर आएगा, ये सब मार्केट के हिसाब से चलेगा, मार्केट बेसिस के। सो इसके लिए इधर आएगा 14 लाख, राइट, और इधर आएगा 20 लाख। सो सिंपली माइनस करना है 91,20,000 माइनस दिस 64,80,000 माइनस दिस 1,40,000। ओके, तो हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इधर जस्ट टोटल कॉस्ट कितना है वो लिख के रखेंगे। सी, फर्स्ट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 64,80,000, प्लस दूसरा कॉस्ट बॉटल का है, दैट इज 14 लाख। सो टोटल कितना आ गया, 78,80,000। ओके, ये हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया। और इधर कितना है, 96,80,000 प्लस 20 लाख, इट कम्स टू 1,16,80,000। ओके, ये टोटल कॉस्ट है। सो ये सेल वैल्यू है, उसमें से ये कॉस्ट हम लोग को माइनस करना है, इसीलिए ब्रैकेट डाला है ताकि गलती से ऐड ना हो जाए। सो कितना है सेल, 91,20,000 माइनस 64,80,000 माइनस 14 लाख। डायरेक्टली ये टोटल माइनस किया तो भी सेम ही आंसर आएगा, 12,40,000 इधर का है, आ गया प्रॉफिट। और इधर 1,27,80,000 माइनस ये दोनों कॉस्ट 96,80,000 माइनस 20 लाख, इट कम्स टू 11 लाख। ठीक है, ओके। सो प्रॉफिट आ गया दोनों का अलग अलग, ठीक है। उसके बाद सी, अभी हम लोग को क्या चाहिए कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया, राइट। सो ये जो पहला डिवीजन है उसको हम लोग ने ए बोला है, दूसरे डिवीजन को बी बोला है, तो हम लोग टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। 3,60,000 फर्स्ट वाला प्रॉफिट, और इधर मतलब पहले डिवीजन का प्रॉफिट और ये दूसरे डिवीजन का 12,40,000, इट कम्स टू 16 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 16 लाख। ओके, ठीक। सी नाउ अभी ये 12 लाख आउटपुट के लिए। ओके, सो इधर हम लोग का जो फर्स्ट वाला प्रॉफिट है 5,60,000 है, प्लस ये दूसरा वाला जो प्रॉफिट है वो 11 लाख है। टोटल आ गया 16,60,000। ओके, 16,60,000। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों का प्रॉफिट निकालो और ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करना है। सो वी हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट in both the cases and total profit of the company. Okay, but ultimate calculation is of transfer price per bottle, right। transfer price per bottle का हम लोग को find out करना है, तो वो अभी इधर करेंगे, राइट। अभी ये जो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, राइट। क्या बोला है, मार्केट प्राइस। ओके, सो मार्केट प्राइस कितना है, 14 लाख। ओके, सो 14 लाख डिवाइड बाय कितना है आउटपुट, 8 लाख। सो डिवाइड बाय 8 लाख 1.7, क्योंकि मार्केट प्राइस के हिसाब से बोला, सो रुपीज़ 1.75 पर बॉटल। इधर ये वॉल्यूम में भी वैसे ही होगा। सो 20 लाख का मार्केट प्राइस है, डिवाइड बाय 12 लाख, इट कम्स टू 1.67 रुपीज़, 1.67 but per bottle. Okay, this is per bottle. So here we have completed the first part, that is on the basis of market price, which is quite simple as compared to cost basis. Okay, now cost basis. cost basis के हिसाब से कैसे आएगा वो अभी हम लोग देखेंगे। See, first of all sales, we have to record a sales. अभी sales, सी कॉस्ट बेसिस बोला है, इसका मतलब ये अभी देखना नहीं है, ये मतलब ये ऊपर वाला डेटा मार्केट वाला, सिर्फ अभी ये इतना ही डेटा हम लोग को देखना है। ओके, दिस इज़ द टोटल कॉस्ट, दिस इज़ नॉट अ सेल। सो सेल इज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, तो वही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 91,20,000, और इधर 12 लाख के केस में 1,27,80,000, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन जो है उसका हम लोग को कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। ओके, सी
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का कॉस्ट कितना है 64,80,000 एंड 96,80,000, तो वही हम लोग को रिकॉर्ड करना है 64,80,000 और 96,80,000. ओके, आफ्टर दैट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, राइट. सो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का भी कॉस्ट हम लोग के पास है अभी. ओके, सो इधर आएगा 10,40,000 और 14,40,000. ओके, ठीक है. अभी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो भी करना है हम लोग को कॉस्ट बेसिस के हिसाब से करना है. सो टोटल कॉस्ट हम लोग को चाहिए 64,80,000 प्लस 10,40,000, इट कम्स टू 75,20,000. 75,20,000. इधर 96,80,000 प्लस 14,40,000, इट कम्स टू 1,11,20,000. 1,11,20,000. ठीक है. अभी क्या फाइंड आउट करना है? अभी हम लोग को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. ओके, सो सेल इज 91,20,000. ओके, माइनस टोटल कॉस्ट 75,20,000. इट कम्स टू 16 lakhs. It comes to 16 lakhs, right. अभी इधर 1,27,80,000 माइनस टोटल कॉस्ट 1,11,20,000. इट कम्स टू 16,60,000. 16,60,000. ओके, अभी अगर आपने अच्छे से देखा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मार्केट बेसिस है उसमें भी जो ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा था वो 16 लाख और 16,60,000 ही आ रहा था. इधर भी वही है. ओके, बट जस्ट डिफरेंस क्या है कि जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो अलग आएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र प्राइस इधर हम लोग ने मार्केट बेसिस यानी कि डायरेक्टली इसके ऊपर फाइंड आउट किया. ओके, बट इधर अभी जो कॉस्ट बेसिस पे करेंगे उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग रहेगा. ओके, सो इफ़ यू हैव ऑब्जर्व दैट here overall profit is same in both the cases, that is market price and cost basis. Okay, see, same in both the cases, but this transfer price will be different because here we have calculated directly on market price basis and here we have to calculate on cost basis, right. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग शेयर फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है अच्छे से देखो. सी, शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू द कॉस्ट इन्वॉल्व बेसिस, राइट. सो शेयर प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट है ये तो ओवरऑल है, इसका हम लोग को शेयर ही नहीं पता है, राइट. इधर तो हम लोग को पता था कि किसका प्रॉफिट कितना हुआ है, लेकिन इधर तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता, डायरेक्टली टोटल आ गया है. तो हम लोग क्या करेंगे? शेयर करेंगे प्रॉफिट, बट on the basis of cost. Okay, this is the cost of first division, that is product manufacturing division, and this is the cost of second division, that is bottle manufacturing division. Okay, ये दोनों डिवीजन का जो भी कॉस्ट है वो हम लोग को दिया हुआ है और ये इसका टोटल है, राइट. अभी हम लोग को क्या है ना, रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये जो प्रॉफिट है वो. ओके, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट रेशो. ओके, सो for easy calculation, okay, we will cancel this zeros, 1 2 3 4 here, 1 2 3 4 here, 1 2 3 4. So now ratio will be 648:104. okay, इसका टोटल अगर लेंगे तो 752 आ जाएगा. ओके, सो ये रेशो में हम लोग को ये करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ये जो प्रॉफिट है वो. सो 16 lakhs is the profit multiplied by this 648 divide by this total 752. Simply we are just dividing the profit in the cost ratio, right. So here we are getting share of profit of manufacturing division, that is 13,78,723. okay, 13,78,723. ठीक है. नेक्स्ट 16 lakhs मल्टीप्लाइड बाय अभी दूसरे वाले का, दैट इज़ 104 डिवाइड बाय 752. इट कम्स टू 2,21,277. राउंड ऑफ करेंगे तो 77 तक आ जाएगा. ओके, सो ये हम लोग ने क्या किया? प्रॉफिट शेयर किया. ओके, अभी हम लोग को क्या चाहिए? टोटल ट्रांसफ़र प्राइस, राइट. अभी कौन सा डिवीज़न कौन से डिवीज़न को ट्रांसफ़र करेगा? पहले हम लोग ये साइड कंप्लीट करेंगे, बाद में इसके ऊपर जाएंगे.
सो कौन सा डिवीजन किधर ट्रांसफ़र कर रहा है? सो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन इज ट्रांसफरिंग टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. ओके, सो दिस ट्रांसफर प्राइस will include cost of bottle manufacturing division and profit share of bottle manufacturing division. So cost कितना है bottle manufacturing division का? सेम 10,40,000 प्लस शेयर कितना है बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का? 2,21,277. सो टोटल कितना हो गया? इतना. ओके, 12,61,277 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज डिवाइड बाय 8 lakhs. इट कम्स टू 1.57. राउंड ऑफ करेंगे हम लोग 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो कितना आएगा हम लोग का? 1.5776. ओके, 1.5776, राइट, लाइक दैट. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इधर तक किया तो भी चलेगा, राइट. उसके बाद इधर भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो इधर हम लोग का रेशो क्या होगा? चेंज हो जाएगा. ओके, इधर कितना है? इधर फर्स्ट वाला कॉस्ट, ओके, 96,80,000, राइट. दूसरा वाला कॉस्ट 14,40,000. और टोटल है 1,11,20,000. सिंपली हम लोग को ज़ीरो कट करना है सब कुछ. तो कितना आ गया? 968:144. सो टोटल हम लोग का इतना आएगा, राइट. तो अभी हम लोग को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो प्रॉफिट इज़ 16,60,000, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 968 डिवाइड बाय टोटल 1112. इट कम्स टू 14,45,036. ओके, हम लोग का इतना आएगा. सो ये हो गया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का 14,45,036. ओके, ठीक है. उसके बाद अभी नेक्स्ट दूसरे का. सो 16,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 144 डिवाइड बाय टोटल 1112. ओके, इट कम्स टू 2,14,964. ठीक है. अभी क्या करना है? ट्रांसफ़र प्राइस करना है. मतलब हम लोग बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का कॉस्ट लेंगे, दैट इज़ 14,40,000 प्लस उसका प्रॉफिट का शेयर कितना है? 2,14,964. इट कम्स टू दिस मच, 16,54,964. 16,54,964. ओके, डिवाइड बाय 12 lakhs number of units, that is 1.3791. 1.3791. ओके, 1.3791. सो हम लोग का मार्केट बेसिस के ऊपर भी हो गया और कॉस्ट बेसिस के ऊपर भी हो गया है. ओके, ट्रांसफ़र प्राइस हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग ने इधर फाइंड आउट करके दिया हुआ है. ओके, so here we have completed illustration number 53. If you found this video helpful, then please like the video, do share it with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.